हमने तो पर का नाम अजीब रखा है। कैसी अजीब बात है। अभी हमारे शांति जी पढ़ा रहे थे, एक द्रव्य जीव है और 5 द्रव्य अजीब हैं। अजीब है माने, अजीब है माने धर्म है, अधर्म है। अजीब है माने जीव नहीं है। अब जीव को जानना है, जानते रहना है, और अनंत काल तक भी जानते रहो तो कोई दिक्कत नहीं है। और पर को सिर्फ जानना है, जानते नहीं रहना। समझे? जानना तो है। कुछ लोग बड़े बड़े पंडित अभय जी जानने का ही मन निषेध करने लग गए। अब वो हवा यहाँ तक आई कि नहीं आई मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं उसमें समय खराब नहीं करूँगा। शायद नहीं आई होगी इधर वो हवा। क्यों कि पर को जानने ही नहीं, कुछ ऐसा कहते हैं। और कुछ कहते खूब जम के जानना। ये कहते जानने का तो मना नहीं है, जानते रहने का मना है। जैसे हम मंदिर में भगवान के दर्शन करने गए, भगवान की प्रदक्षिणा दी, तो हमने आजकल मंदिरों को भी कांच से जड़ दिया है, कि सोने से जड़ दिया है, चांदी से जड़ दिया है, कांच से जड़ दिया है। मंदिर को मंदिर नहीं रहने दिया। घबराना नहीं, मैं किस विचार का आदमी हूँ वो आप समझ लेना। क्या जरूरत है मंदिर में? संगमरमर काफ़ी नहीं है, बस नीट एंड क्लीन बहुत अच्छा है। जिसमें धूल जमे ऐसी चीज़ें करने के क्या फायदा है? बोलो, नीट एंड क्लीन पर्याप्त है ना। श्वेतांबर आँखें जड़ देते हैं, सारे शरीर पे सोने चांदी के कपड़े पहना देते हैं, हीरे वीरे पहना देते हैं, भगवान को खूब सजा देते हैं। अब हम बेचारे दिगंबर क्या करें? हमें तो अपने पैसा प्रदर्शन का करने का कहीं मौका ही नहीं मिलता है, क्योंकि हमारे भगवान तो वीतराग हैं, मुनिराज भी नग्न दिगंबर वीतराग हैं। अब हम क्या करें? तो हमारे पंडितों ने उन्हें बताया कि तुम मत घबराओ, तुम वेदी सजाओ, तुम वेदी को सोने चांदी से मर दो, तुम मंदिर को सोने चांदी से मर दो। जैसे नागनाथ, जैसे सांपनाथ। क्या किया? मंदिर में सोने चांदी का क्या काम? आप समझ रहे होंगे कि मैं एक कोरी बातें कर रहा हूँ। मुझे एक भाई ने बम्बई में चांदी के पत्रों पर पूरा समय सार लिखकर चांदी की पेटी, उस पर सोने का वर्क और लेके मुझे भरी सभा में भेंट किया। तो मैंने कहा भाई मैं क्या करूँगा इसका, मुझे तो ये समय सार दे दो। मैं वो चांदी वाले समय सार से तो पढ़ूंगा नहीं, इससे पढ़ूंगा। बोले तुम्हें नहीं, टोडर मन स्मारक को। मैं कहा टोडर मन स्मारक भी नहीं लेगा। सच्ची घटना बता रहा हूँ, एक भी नहीं सामने समय सार रखा, नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? एक था गोदिका जी ने पहले ऐसा चांदी का बनवा के रखा था, चांदी के पत्थर चोर ले गए। अब मैं दूसरा तुम्हारा ले जाकर चोरों को समर्पित करूं? मैं ऐसा काम मुझे नहीं, ऐसा दो, मैं तो ऐसा समय साथ रखूंगा। मुझे सजाना नहीं है, ये कोई नई बहू नहीं है जो गहने से सजाई जाए। सास को तो सास जैसा रहने दो ना, उठा के पढ़ भी सकें। सुरक्षा के लिए जो करना है करो। इसके अंदर कुछ लोग लाल पीले नीले गाथा लाल में, फलाना हरे में, क्या है? डबल डबल भाव क्यों कर रहे हो? एक भाषा में ऐसा सीधा सच्चा बढ़िया है। इसमें क्या है? आपको तो सजना सजाना, सजना सजाना, तुम्हें तो सब चीज सजानी है। तुम्हें तो सामने ये आए तो सजाना, ये आए तो ये सजाना, ये आए तो ये सजाना। मंदिर में गए अपन, भगवान की प्रदक्षिणा दी तो सारा मंदिर जड़ दिया ना हमने कांच से, तो जाते ही हमारा चेहरा दिखता है। भगवान के दर्शन नहीं होते। प्रदक्षिणा में जब वेदी के पीछे हम जाते हैं तो सामने क्या दिखता है? हमारे दर्शन होते हैं सबको। ऐसा मुँह करो तो हमारे दर्शन, ऐसा मुँह करो तो हमारे दर्शन। अरे इस चेहरे से छोड़ के तो हम अपने घर से यहाँ आए हैं और देख के आए हैं। अभी अभी देख के आए थे ना घर से, अब क्या देख रहे? फिर भी मंदिर
थोड़ा देखना, सब देखते कि नहीं देखते, मैं भी घबराना नहीं, सब करते कि नहीं करते। अब जरा समझना कि मेरे पीछे एक बहुत खूब सुंदर बहन आ रही, मैं जा रहा हूँ और पीछे पीछे वो बहन आ रही, वो बहन मुझे दर्पण में दिख रही, समझे ना। तो मैं कौन सा पाप कर रहा हूँ? कोई पाप नहीं, घबराना नहीं, दिख रही। और फिर मैंने ऐसा मुंह करके देखा तो पाप किया कि नहीं किया? दिख रही थी ना, दिख रही थी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देखेगा तो मरेगा और देखता रहेगा तो भगवान ही मारेगा। लोग कहेंगे कल से इसका मंदिर बंद करो, ये मंदिरों में माताओं बहनों को घूरता है। क्यों? ऐसा मैं कर लूँ तो कोई कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मैं लगातार ये इधर देखूंगी नहीं तो कल मेरा व्रत नहीं होगा। बोलो, आप बर्दाश्त करोगे? पर को देखना पाप नहीं है, देखते रहना पाप है, क्योंकि उसके पीछे राग देश काम कर रहा है। वो अकेला देखना नहीं है, देखने में पाप नहीं है, लेकिन वो अकेला देखना नहीं है, उसके पीछे कुछ और है। वो बच्चा कभी नहीं करेगा। जिस माँ को बहन को देखा और उसे मालूम पड़ा कि ये मेरी माँ नहीं है, एक सेकंड में अपना चेहरा मुँह मोड़ देगा और दूसरी माँ को देखेगा, क्योंकि जितना देर वहाँ लगाएगा उतने में दो माताएं निकल जाएंगी और फिर उसे अपनी माँ नहीं मिलेगी। आपने ऐसे खोजा आत्मा, हम तो वहीं जहाँ मिली दो वहीं रहे सो। हम तो साहब शिखर जी गए थे, कलकत्ता भी हुआ है, गिरनार भी गए थे, अहमदाबाद भी घूमे आए। हमारी यात्रा कभी ऐसी नहीं होगी अकेले शिखर जी गए और लौटे आए। शिखर जी गए तो कलकत्ता घूमने आएंगे, और कलकत्ता गए तो शिखर जी क्यों नहीं गए? वो तो भाई साहब व्यापार के लिए जाना पड़ता है, तो फिर ऐसी थोड़ी हर दफा शिखर जी जाएंगे। एक तरह शिखर जी गए तो शिखर जी गिरे दो, फिर कलकत्ता काय को जोड़ते हो, तो भोग के नगर में काय को लाते हो? नहीं, वहाँ पे दो नई टाकीज़ें बहुत अच्छी बनी हैं, फिल्में बहुत अच्छी आई हैं, लगी हैं, देखते कि नहीं देखते? ये कहते हैं कि आत्मा की खोज के लिए निकला है और तूने जहाँ जो देखता है वहीं रम जाता है, उसकी रिसर्च में करने लगता है। नहीं, वो भी चीज़ बहुत अच्छी है, देखने लायक है, देखने लायक है। क्या वो बड़ा गांव देखने लायक है, फला गांव देखना है, छोटा गांव देखने लायक है। मेरा केवल ज्ञान हो जाएगा तो तब उसमें देखेंगे कि नहीं देखेंगे? तो देख लेंगे ना, क्या जल्दी है? जल्दी होने वाला है तो इसमें क्या शक? तुम्हें संसार में अनंत काल तक रहना है क्या? तुम्हारा विचार नहीं है कि जल्दी केवल ज्ञान हो? लोग ऐसा कहते हैं, मैंने अपनी किताब में लिखा है, जो किताब आपको बांटी ना कल, शायद उसमें दूसरी में होगा, कि हम तो अपने गुरुदेव श्री के साथ मोक्ष जाएंगे, टोले के टोले। मेरे ही साथी कहते हैं, मैंने कहा हम नहीं जाएंगे। कैसा? गुरुदेव का विरोध कर रहा है। काय का विरोध? काय का विरोध? ये उनके साथ में जाने को मना करता है, उनके साथ में मोक्ष में जाने को मना करता है। अरे भाई, गुरुदेव तो बड़े आदमी हैं, कहीं में दूसरे चौथे पांचवें स्वर्ग में चले गए और सागरों पर्यंत वहाँ जाकर रह गए, तो हमें सागरों पर्यंत संसार में रहने की गुंजाइश नहीं है, हमें नहीं पुसाता इतना रहना, हम तो फटाफट जाएंगे। समझ में आई मैं क्या कह रहा हूँ आपको? साथ की भावना संसार की भावना है, निगोद की भावना है। मैंने अपनी 12 भावना नाम की किताब में लिखा है। साथ की भावना निगोद की भावना है, और मुक्ति की भावना तो अकेले की है। एकत्व एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, तन जन को साथी समझाता ये सभी छोड़। हम तो अकेले ही जाएंगे,
मैंने बहुत पहले एक बार भावना लिखी थी जो खो गई, उसकी एक आध पंक्ति मुझे याद है। उसमें लिखा था, ले दौलत प्राण प्रिया को तुम मुक्ति ना जाने पाओगे, यदि एकाकी चल पड़े नहीं तो यहीं खड़े रह जाओगे। मोक्ष में तो अकेले ही जाना पड़ेगा। हमें तो सामायिक में भी बैठना है तो पत्नी के साथ ध्यान करेंगे ना, एयर कंडीशन हॉल में पत्नी बगल में बैठी हो तो अच्छा ठीक रहता ना। पहले ज़माने में मंदिर में जाते थे कम से कम पुरुष एक तरफ महिलाएं एक तरफ ऐसे तो बैठ जाते थे। अब तो एक कुर्सी पे एक महिला एक पुरुष, एक महिला एक पुरुष एक महिला। मैं तो अमेरिका में भी जाता हूँ तो हटाता हूँ कि चलो हटो, सब पुरुष इधर आ जाओ, इधर महिलाएं आ जाओ, ऐसा गड़बड़ मत करो। थोड़ा हिंदुस्तान भी बचने दो, मैंने कहा। क्या है, देखो भाई, मैं तो अभी बंद कर सकता हूँ प्रयत्न, लेकिन वो बच्चा बेचारा रह जाएगा और उसकी माँ नहीं मिलेगी, फिर क्या करना है? बच्चा नहीं मिल सकता, बच्चा मिलने में 1 घंटा लगेगा। नहीं, सचमुच बहुत मैटर है, अभी बहुत मैटर है। मैं तो ये कह रहा हूँ, आपको अंदाजा आइडिया लग गया होगा कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ, कैसे बता रहा हूँ, और उससे आप अपने जीवन को मिलान करना। अभी आप यहीं पर स्टॉप करते हैं और इसके आगे इसी पॉइंट से आगे कल चलेगी बात। जैन दर्शन ये कहता है कि प्रत्येक आत्मा भगवान है। स्वभाव से तो प्रत्येक आत्मा भगवान है ही, यदि वो स्वयं को जाने पहचाने और स्वयं में ही जम जाए रम जाए तो प्रकट रूप से पर्याय में भी भगवान बन सकता है। भगवान बनने का उपाय किसी पर में कुछ करना नहीं है, पर को जानना भी नहीं है। भगवान बनने का उपाय तो स्वयं को जानना, स्वयं को पहचानना, उसमें ही अपनापन स्थापित करना और उसको ही जानते रहना, मन ध्यान करना, जम जाना, रम जाना, जो भी शब्दों का प्रयोग आपको करना हो कर सकते हैं। बस जो कुछ होना है वो स्वयं में होना है, स्वयं का होना है, स्वयं के द्वारा होना है, स्वयं ही उसको करेगा, पर का उसमें रंच मात्र भी हस्तक्षेप नहीं है, न सहयोग की आवश्यकता है। इस तरह हमने ये बात बताई थी और एक बालक, खोए हुए बालक के उदाहरण के माध्यम से आत्मा की खोज कैसे की जानी चाहिए उसकी चर्चा अपन कर रहे थे। पहली बात तो ये कही थी कि अंत में उस बालक को पुलिस से कोई खास मदद नहीं मिली और पुलिस वालों ने भी अंत में यही कहा कि बेटा तू अपनी माँ को तो तू ही जानता है, तो खोजना तुझको ही पड़ेगा, हम तो निमित्त मात्र हैं। तो गुरु की शरण में गया तो आखिर में गुरु ने यही कहा कि तुझे अपने आत्मा की खोज का काम तो स्वयं ही करना पड़ेगा, हम तो मात्र निमित्त हैं। और जब वो बालक अपनी माँ की खोज करने लगा तो बीच बीच में पुलिस वाला उसे बार बार टोकता था, ये है तेरी माँ, ये है तेरी माँ, ये है। और वो मना करता था तो नाराज होता था। अरे भाई, उसकी माँ हो तो वो हाँ कहे ना। 1000 बार भी तुम कहोगे वो जो उसकी माँ नहीं है तो वो हाँ कहेगा कैसे? आखिर पुलिस वाला चिड़चिड़ाने लगा और स्वयं जाके छाया में बैठ गया कि तुम अपनी माँ खोज। ऐसे ही गुरुजी ने हमें समझाया कि वो आगी से जलता नहीं, पानी से गलता नहीं,
जैसे वस्त्र उतार के फेंक देते हैं, ऐसे हम वस्त्रों का फेंक देते हैं। आत्मा तो अजर है, अमर है, बहुत बहुत बातें समझाई। आखिरकार गुरुजी को ही कहना पड़ा कि तुमको आत्मा की खोज स्वयं ही करना पड़ेगी, और वो अंदर ही करनी पड़ेगी, कहीं बाहर तुम्हारे अंदर नहीं है। जितना जितना ज़्यादा वो पुलिस वाला उसे सहयोग करने की कोशिश करेगा, उतना अधिक वो बच्चा डिस्टर्ब होगा, और उसका जो ध्यान अपनी माँ के खोजने में है ना, उसे हर एक माँ को देखना है अपनी माँ को खोजने के लिए, और जितने वो ध्यान आकर्षित करेगा, उसके उपयोग को खींचेगा, उतनी उतनी बाधा पड़ेगी कि नहीं। हमारे ध्यान कराने वाले कहते हैं सब शांति से बैठ जाओ, आंखें बंद कर लो, पद्मासन हो जाओ, रीढ़ की हड्डी सीधी कर लो, बस अब कोई बाहर को उपयोग मत ले जाओ, किसी की बात मत सुनो, किसी के बारे में मत सोचो। गुरुजी आपकी बात सुने कि नहीं सुने, आप पर नहीं हो, तुम पर की बात नहीं सुनो तो तुम्हें ही तो हमारे ध्यान को खींच रहे, अभी कौन और दूसरा हमारे ध्यान को खींच रहा है। तो जे वस्तु साध कही तेऊ तेऊ बाधक हैं, बाकी राग देश की दशा की कौन बात है। जिन जिन वस्तु को नीचे की अवस्था में साधक कहा है, ऊपर की अवस्था में वे वस्तुएं बाधक हैं। जे वस्तु साध कहीं अथवा साधक हैं, तेऊ तेऊ बाध कहीं अथवा बाधक हैं। बाकी राग देश की दशा की क्या बात करें, वे तो बाधक हैं ही हैं। इसलिए हमें पर से अपनी तरफ आना है, पर का सहारा छोड़कर अपनी तरफ आना है। अब अपनी तरफ आ गए, यहाँ अपन ने कल बात छोड़ी थी, अब इससे आगे का पॉइंट आता है, ध्यान ले कि वो अपनी माँ को खोजने के लिए इसने एक महिला को देखा, देखा तो पर कोई ना, ये जानने के लिए कि ये मेरी माँ है कि नहीं। तो माँ नहीं है ये जानने के लिए घंटों नहीं लगते, एक सेकंड में डिसीजन हो जाता है। और ये डिसीजन हो गया कि ये मेरी माँ नहीं है, तो अगले क्षण उसको देखते रहना ये बाधक हो गया, साधक नहीं है। वहाँ तक तो वो साधक है जब तक निर्णय नहीं हुआ कि ये मेरी माँ नहीं है। और उसके बाद जितना समय उसे देखने में लगाओगे, उतना ही समय आपका अपनी माँ की खोज में से कटेगा, और नहीं लगेगा तो आपको माँ नहीं मिलेगी। जब आपको ये पता चल गया कि ये शरीर में नहीं हूँ, चला पता कि नहीं चला। अभी इतने दिनों के शिविरों में छड़ाला की पंक्तियाँ पढ़ी, देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्व मुधा है। शरीर और आत्मा को एक माने तो बहिरात्मा है और तत्व के बारे में मूर्ख है ना। पता चल गया ना, तो अब क्या करना चाहिए, अगले ही क्षण इस देह पे से अपना उपयोग हट जाना चाहिए और फिर अपनी आत्मा की खोज में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन हम तो कहते हैं देह भी जरूरी है। शास्त्रों में लिखा है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर तो धर्म का साधन है। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्यों टांगें ऊंची करना चाहिए, नीची करना चाहिए, बहुत बहुत तरकीब बताते हैं लोग, उसे व्यायाम प्राणायाम जो भी नाम देते हैं। क्यों? जब जिस देह को आत्मा से, देह से भिन्न जानना है,
जिसके लिए भगवान के सामने तुमने स्पष्ट शब्दों में ये घोषणा की, तन कारागृह बनता बेड़ी, परिजान जान राख वाले। क्या है? भगवान के सामने बोलते हैं ना अपने प्रार्थना कि शरीर जेल है, तन कारागृह, और बनिता बेड़ी, पत्नी पैरों में पड़ी हुई बेड़ियां हैं। जेल में डाल देते हैं ना, कारागृह में। और ज़्यादा भयंकर अपराधी होता है तो उसके पैर में बेड़ियां डाली जाती हैं, है ना। तो ये बनता बेड़ी है। और परिजन जन रखवाले, ये जो परिजन कुटुंबी है ना, ये रखवाले हैं, तेरी रक्षा करने वाले हैं। रक्षा करने वाले दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो जो प्रधानमंत्री की रक्षा करता है, कमांडो, 10-20 कमांडो लगे रहते हैं, वो भी रक्षक हैं। और जो सबसे प्रसिद्ध डाकू होता है ना, अपराधी, आतंकवादी, तो उसकी रक्षा में भी 10-5 लगे रहते हैं। क्या लगे रहते कि नहीं लगे रहते हैं? उन्हें भी रक्षक कहते हैं, जेल में से भाग ना जाए। तो ये जो परिजन हैं, ये कौन से रक्षक हैं कि तू ये जेल तोड़ के भाग ना जाए? ऐसे रक्षक हैं। तूने भगवान के सामने रोजाना जाके ऐसी प्रार्थना की थी और अब उसी की बात करता है कि उसको मजबूत रखना चाहिए, अपने शत्रु के किले को मजबूत करना चाहिए। आपको बहुत अटपटा लगेगा, मैं जानता हूं। और ये मत समझना, मैंने भी व्यायाम भी बहुत की है, प्राणायाम भी बहुत किया है। मैं प्राकृतिक चिकित्सा का आदमी हूँ। मैं तो मालूम 1 रोटी खाता हूँ, सिर्फ सुबह 1 शाम को, और बाकी सब्जी ही खाता हूँ। बरसों से कभी 2 रोटी नहीं खाई एक दिन में। फिर भी मैं ये कह रहा हूँ आपसे, क्या मैं देह की, हम तो ये देह के लिए पोष ये ना खत्म ना हो जाए तो रूखा सूखा जैसे से कम से काम चल जाए, वो दे के निपटाना चाहिए ना। वो तो कहते हैं कि जब ये मालूम पड़ गया कि ये शरीर में नहीं हूँ, तो एक क्षण भी उस पर उपयोग नहीं लगना चाहिए, आत्मा बजाना चाहिए। उस बच्चे का एक क्षण भी किसी दूसरे आदमी पे उपयोग नहीं लगेगा। अपनी माँ की खोज में आगे बढ़ेगा तो उसे माँ मिलेगी। बोलो, हमने किया ऐसा? ये 24 घंटे का काम है भाई साहब। ये प्रोग्राम नहीं है कि इतने बजे से इतने बजे तक, इतने बजे से इतने बजे तक। आत्मा की खोज का काम कब करना है? दिन में, रात में, सुबह शाम, कब करना है? हर एक काम का जो है वो कहाँ समय बना है, खाने का, पीने का, उठने का, बैठने का, यहाँ तक कि लेटरिन जाने का। लेकिन आत्मा के कल्याण का समय नहीं बना है। माने 24 घंटे 12 मिनट जब तुमको मिले तब उस आत्मा के खोज में रहना चाहिए। वो बच्चा उस वो करेगा तो 2 पॉइंट हैं, एक राग का और एक जानने का, जिज्ञासा का। इस जगत में समय सार जिनने पढ़ा हो वो जानते हैं, एक है क्रोध आदि मेरे कुछ नहीं, मैं एक हूँ उपयोग में। और दूसरा है धर्म आदि मेरे कुछ नहीं, मैं एक हूँ उपयोग में। कुछ समझ में नहीं आया होगा। क्रोध आदि माने विकारी परिणाम मेरे नहीं है, राग आदि मेरे नहीं है। और दूसरा धर्म आदि में धर्म द्रव्य माने अजीब, माने पर द्रव्य, ये मेरे नहीं है। तो 2 चीजें ली ना, एक कौन? पर द्रव्य और एक राग आदि। चढ़ाला में लगाना
वरुणादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया। वर्णादि माने शरीर और राग आदि माने मोह राग द्वेष के परिणाम। अब तूने वो बच्चा एक माँ को देख रहा था और मालूम पड़ गया कि ये मेरी माँ नहीं है, तो ये किसकी माँ है? एक विकल्प तो ये आ सकता है, एक विकल्प ये आ सकता है तो सुंदर। मैं पूछता हूँ बेटा, तुम माँ को खोजने निकले हो कि सुंदर माँ को खोजने निकले हो? तुम्हें माँ चाहिए कि सुंदर माँ चाहिए? तो एक तो एक उसकी सुंदरता में उलझा, माना राग में फंसा और आत्मा भूल गया। आत्मा की खोज के लिए आया था और उसके राग में फंस गया। और दूसरा पता लगाना चाहिए कि ये किसकी माँ है, तो उसकी रिसर्च में घुस गया, तो पर के ज्ञान में घुस गया। पर के ज्ञान से हट के आत्मा के ज्ञान में आना था ना। इसलिए दो उदाहरण देता हूँ मैं कि वो बच्चा दूसरे की माँ को देखकर उसे देखता नहीं रहेगा, ये नहीं कहेगा कि सुंदर है कि खूबसूरत है, हमें क्या लेना देना, पर मेरी माँ नहीं है तो खूबसूरत हो तो बहुत बढ़िया और बदसूरत हो तो बहुत बढ़िया, और मेरी माँ वो तो खूबसूरत होना ही चाहिए ना। आज तक किसी ने ये शर्त लगाई? पत्नी खूबसूरत होना चाहिए ये शर्त तो लगाई होगी, लेकिन माँ खूबसूरत होना चाहिए आज तक किसी ने शर्त नहीं लगाई। जैसी मिल गई चुपचाप स्वीकार कर ली। बहन जैसी मिल गई वैसे चुपचाप स्वीकार कर ली। आज तक हमने ये नहीं कहा कि काली कालूटी को मैं अपनी बहन नहीं मानूंगा। तो तुम्हें अपनी आत्मा चाहिए कि सुंदर आत्मा चाहिए? यद्यपि अपनी आत्मा भी सुंदर है, घबराना नहीं, लेकिन हमें अपनी आत्मा की खोज करना है। अपने में अपनापन है, सुंदर में अपनापन नहीं। कोई अपनी पत्नी के वियोग में बहुत दुखी हुआ, रो रहा था, तो क्या घबराता है? सैकड़ों मिल जाएंगी। सवाल सैकड़ों का है क्यों? कि ये जो पत्नी मर गई, मेरा उसमें जो अपनापन और राग था उसकी बात है कि मार्केट बाजार की बात है कि ये नहीं मिलेगा, दूसरी मिल जाएगी, तीसरी मिल जाएगी, चौथी मिल जाएगी, कि नहीं मिलेगी, ये इसका सवाल है। अपन उसे नालायक से नालायक कहते ना, कैसी बात करता है। हमें आत्मा खोजना है, अपना आत्मा खोजना है। हमें बढ़िया आत्मा नहीं खोजना है, हमें सुंदर आत्मा नहीं खोजना है। ख्याल में आई ना? अब जैसा होगा तो देख लेंगे, देखेंगे तो बढ़िया ही निकलेगा, घबराना नहीं। लेकिन हमारी दृष्टि उस वक्त सुंदरता पर मोहित नहीं होनी चाहिए। पर के बारे में अंदर में रिसर्च, अरे साहब पुद्गल में भी बहुत रिसर्च है। अमेरिका वाले कहाँ से कहाँ पहुँच गए, कहाँ चांद पे पहुँच गए। लेकिन भैया अपन को चांद पे नहीं जाना है ना, अपन को तो मोक्ष में जाना है। क्यों? कहाँ जाना है? चांद पे के मोक्ष में? उसमें भी बहुत बहुत चीज़ें हैं जानने की, बढ़िया बढ़िया एकदम एवन चीज़ें हैं। तुम एक दफे देखो तो देखते ही रह जाओगे। क्यों? ये अभी पर इतना मोहित हो रहा है। जो पर मोहित होता है उसे अपना आत्मा नहीं मिलता है। अपनी घर में जाके वो पत्नी से जरा पड़ोसन की प्रशंसा करके देख लें।